गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज प्राप्त हो सके। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मेरे द्वारा मामले का समापन करने के पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 44 में यह उपबंध है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। पूर्वोक्त उपबंध इस पर आधारित है कि सभ्य समाज में धार्मिक और सौवीय विधि के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पूर्वोक्त दो उपबंध अर्थात अनुच्छेद 25 और 44 यह उपदर्शित करते हैं कि पहला धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि बाद वाला धर्म को सामाजिक संबंध और सौवीय विधि से वंचित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवाह उत्तराधिकार और पंथ निरपेक्ष प्रकृति के ऐसे मामलों को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में अनुष्ठापित गारंटी के भीतर नहीं लाया जा सकता। ऐसा कोई विधान जो उत्तराधिकार और पंथ निरपेक्ष प्रकृति के समान मामलों को अनुच्छेद 25 और 26 की परिधि के भीतर लाता है, एक संदेहास्पद विधान है, यद्यपि यह संदेहपूर्ण है कि क्या संदिग्ध विधान के अमेरिकी सिद्धांत का पालन इस देश में किया गया है। सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 3 SCC 635 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवाह उत्तराधिकार और पंथ निरपेक्ष के समतुल्य मामलों को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अधीन अनुष्ठापित प्रत्याभूति के भीतर नहीं लाया जा सकता। यह खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को प्रभावी नहीं बनाया गया है। संसद को देश में समान सिविल संहिता विरचित करने का अभी कदम उठाना है। समान सिविल संहिता सिद्धांतों पर आधारित विरोधों को दूर कर राष्ट्रीय एकता बनाने में सहायक होगी। सबसे अंत में हमारा ध्यान सी मसीला मणि मुदुलियर उपर्युक्त वाले मामले की ओर आकृष्ट किया गया, जिससे इस प्रकार अवलंबन लिया गया। यह देखने में आया है कि संविधान के प्रवृत्त होने के पश्चात संविधान की उद्देशिका मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांतों के अनुष्ठापित व्यक्ति की समता और गरिमा के आधार जो सामाजिक हैसियत या लिंग के आधारों पर ही विभेद या निर्योग्यता को हटाने की आशय के तत्व हैं, ने ऐसे पूर्व विद्यमान अड़चनों को हटा दिया जो समाज के कमजोर वर्गों या महिलाओं के रास्ते में थे।
SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 3 SCC 1 वाले मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है, व्यक्ति की गरिमा के साथ न्याय, समता और स्वतंत्रता के तत्व को जीवित रखने के लिए विधि के नियमों के अधीन ही अड़चनों को दूर किया जाना चाहिए, महिलाओं को अबरतम हैसियत प्रदान करने वाली सोवियत विधियां समता के प्रति अभिशाप हैं, सोवियत विधियां संविधान से नहीं बल्कि धर्म ग्रंथों से व्युत्पन्न है, इस प्रकार व्युत्पन्न विधियां संविधान से संगत होनी चाहिए, अन्यथा वे अनुच्छेद 13 के अधीन शून्य हो जाएंगी। यदि वे मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं, समता का अधिकार एक मूल अधिकार है, अतः संसद ने हिंदू महिलाओं के उनके पूर्ण स्वामित्व के बिना संपत्ति के अधिकार से सीमित करते हुए पूर्व विद्यमान निर्योग्यता को हटाने के लिए धारा 4 का अधिनियम किया, विभेद को धारा 14 के साथ स्पष्टीकरण जोड़ते हुए हिंदू महिला द्वारा संपत्ति की अर्जन की व्याप्ति को बढ़ाकर उपचार प्रदान किए जाने की इप्सा की गई है। समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।